ध्यान में खो जाना राधा कृष्णा के, हरे कृष्णा महामंत्र के ध्यान, मतलब जब करने बैठो तो एक एक घंटा लग जाता है, पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर हैं, मतलब लगता है कहीं और ही दुनिया में है। अजीब सा कपल डांस करते हैं, अजीब से कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन ये सब गलत है, हमारे एटिकेट्स के खिलाफ है। हमें वैष्णव एटिकेट्स बहुत सारे फॉलो करने पड़ते हैं, जब जाके हमें टैग मिलता है वैष्णव का। ये नहीं कि कुंज बिहारी शहजाद सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आप ठाकुर जी के भक्तों के अनुभव सुनते आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ एक नौजवान भक्त ठाकुर जी के जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे, दंडवत प्रणाम। क्या नाम है आपका? प्रभु जी, मेरा नाम निशांत है। और क्या करते हैं वैसे अभी आप? मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर में हूँ मैं। अभी तैयारी चल रही है आपकी? जी, आफ्टर मेरे को मास्टर्स करना है एंड देन मेरे को पीएचडी करना है। ये कब से ठाकुर जी की भक्ति से जुड़े हुए हैं आप? कितने साल हो गए? बेसिकली मेरे को भी 5 मंथ हुए। लास्ट जन्माष्टमी में मैं ऐसी टेंपल विजिट करने आया था कि मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम कि इस्कॉन क्या होता है, कि क्या है। मेरे को बस था, बचपन में पिकनिक आए थे एक बार, तो याद था हाँ राधा कृष्णा के डीटीज़ है, वहाँ टेंपल आए हैं हम, वहाँ राधा कृष्णा के विग्रह सीता राम लक्ष्मण हनुमान है। तो मैं जन्माष्टमी में एक दिन ऐसे आया और जस्ट आया तो मैं गया, लेकिन मेरा दिल यहीं पर ही रह गया। फिर मैंने फिर विज़िट करा, राधा अष्टमी आई, फिर मैं वहाँ आया, फिर मैंने थोड़ा पता चला इस्कॉन क्या है, मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करा इस्कॉन को, मैंने जाना। फिर बहुत सारे जो प्रीचर है, इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, मैंने उनकी वीडियो देखी, तो उनके वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि इस्कॉन क्या है। फिर मेरी इस्कॉन में थोड़ी रुचि और बढ़ने लगी, मैं इस्कॉन आना स्टार्ट करा मैंने। और इस्कॉन पहले जब आप आए थे तो आपकी वेशभूषा अलग होगी, और अब धोती कुर्ता ये सब कब से डालना स्टार्ट किया? जी, मैंने अभी लास्ट 3 मंथ से मैं धोती कुर्ता वियर कर रहा हूँ। मतलब जब हम पहले वेस्टर्न कपड़े पहनते थे तो हमें अच्छा लगता था, लेकिन भक्ति में आके हमें पता चला कि हमारा कल्चर क्या है, हम क्यों धोती कुर्ता पहन रहे हैं, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, हम क्यों ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। इसलिए इस्कॉन से ही हमें पता चला। और जितने भी यूथ हैं उनको सब मेरा यही मैसेज होता है कि आप इस्कॉन आए, भक्ति करें। जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे पास भी 24 आवर्स है और सबके पास ही 24 आवर्स है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने एफर्ट्स डाल के कैसे मैनेज करें अपने 24 आवर्स को। थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लाइक हम मॉर्निंग में जल्दी भी नहीं उठ पाते, 6:30 उठ के चैंटिंग कर सकते हैं। बाकी अपनी स्टडी, और मैं नहीं कहूँगा स्टडी को पीछे रखो, भक्ति को आगे रखो, दोनों इक्वली बैलेंस करो। और बहुत सारे लोग बोलते होंगे क्या हरे कृष्णा नाम का जाप कर रहे हो, तिलक लगा रखा है, तो इस बारे में क्या क्या लोग बोलते हैं? जी प्रभु, बाहर के लोगों से ज़्यादा घर के लोग बोलते हैं हमें कि ये क्या इतना लंबा टीका लगा रखा है, क्या धोती कुर्ता पहन रहे हो, क्या दिखावा करते हो, 10-10 घंटे तक पूजा करते रहते हो, सुबह शाम आपकी भक्ति चलती रहती है, दिन भर जाप करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन ये सब गलत है, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी सोल को आत्मा को परमात्मा से मिला सकती है। तो सबको यही मैसेज है कि भक्ति करनी चाहिए सबको, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। कहते हैं 50 साल के काम है, मम्मी पापा टोंटिंग करते हैं कि नहीं, का पार्ट बाद में करना, पहले करियर बनाओ, अपना करियर पे फोकस करो, कुछ बन जाओ, कुछ अचीव कर लो, सक्सेसफुल बन जाओ, फिर भक्ति करना। लेकिन दोनों चीज़ों को इक्वली बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जब ही उद्धार हो सकता है। भक्ति में आए आपने चैंटिंग करनी स्टार्ट करी, तो क्या फ़ायदा मिला? क्या लोग कहते हैं कि चैंटिंग आप क्यों करते हो, क्या फ़ायदा मिलता है आपको, क्यों नाम जाप करते रहते हो? बेसिकली मैं एनजाइटी से सफ़र कर रहा था बहुत टाइम से, 2-3 ईयर्स से मेरे को एनजाइटी थी, पता नहीं किस चीज़ की, लेकिन प्रेशर था, स्ट्रेस था पढ़ाई का कि करियर का क्या होगा, क्या हम कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में कि नहीं। तो ऐसे ही मेरे को डॉक्टर ने सजेशन दिया था कि आप मेडिटेशन करा करो। तो एक दिन मैं इस्कॉन आया, तो मेरा इस्कॉन में कनेक्ट होने का ये भी एक प्लस पॉइंट था कि चैंटिंग ये एक टाइप का मंत्र मेडिटेशन है, इससे माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, हम एकदम फ्री हो जाते हैं एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, हर चीज़ से। तो किस चीज़ का, जब आप माला नहीं करते थे क्या क्या टेंशन माइंड में घूमती रहती थी? लाइक हमारे फ्यूचर से रिलेटेड कि हम फ्यूचर में क्या कराएंगे। मतलब पहले हमारा मोटिव ये था कि हमें अच्छा कमाना है, अच्छा पैसा कमा के ये लेना है, वो लेना है, गाड़ी लेनी है, आईफोन लेना है। बट अब ऐसा नहीं है, हमें बस इसलिए कमाना है कि हम मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर सके और कृष्ण की सेवा कर सके। और जब माला करनी स्टार्ट हुई उसके बाद क्या मन में विचार आए, कैसा लगने लगा? माला करने के बाद तो इतना पीस मिलने लगा, इतना पीस, मतलब एक ध्यान में खो जाना राधा कृष्णा के, हरे कृष्णा महामंत्र के ध्यान, मतलब जब करने बैठो तो एक एक घंटा लग जाता है, पता नहीं चलता कि हम कहाँ पर हैं, मतलब लगता है कहीं और ही दुनिया में। और बहुत सारे लोग हैं जो 16 माला नहीं कर सकते, तो वो कितनी माला एक दिन में कर सकते हैं कम से कम? इट्स डिपेंड ऑन हिम कि वो कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो टाइम निकाल नहीं पा रहे, इट्स ओके। लेकिन वो डेली की एक मॉर्निंग एक इवनिंग ऐसी करते हर एकादशी या हर वीक में एक माला बढ़ा सकते हैं, हर मंथ एक माला बढ़ा सकते हैं कि आज से मैं 2 करूँगा, नेक्स्ट मंथ से मैं 3 करूँगा,
फिर सेकंड नेक्स्ट मंथ से मैं 4 करूँगा। तो ऐसे करते करते वो एक रूटीन में बना लीजिए, डेली की मॉर्निंग में करनी है तो करनी है, इवनिंग में करनी है तो करनी है। ट्रैवलिंग में कर सकता है बेसिकली। ट्रैवलिंग में आप जब भी ट्रैवल करते हैं? यस यस यस, बाय मेट्रो, बाय बस मैं कॉलेज ट्रैवल तो करता हूँ। आप जब जाते हैं तो पूरे दिन में ट्रैवलिंग में करते रहते हैं माला? यस, अप्रॉक्स 16 ही करता हूँ। 16 से जैसे एकादशी है तो एकादशी का ये रूटीन रहता है 4:30 उठ जाना, ब्रह्मा मुहूर्त में अपनी चैंटिंग कंप्लीट करना, 16 राउंड ब्रह्मा मुहूर्त में, स्पेशली फॉर एकादशी। कितना टाइम लग जाता है 16 माला करने में? अप्रॉक्स 7 to 8 मिनट्स में हो जाती है। आधे घंटे में 4 माला 5 माला हो जाती है। 1 आवर में 10 माला ईजिली हो जाती है और 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है 6। और दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं, क्या रूटीन रहता है आपका? प्रभु जी, मेरा रूटीन कुछ इस टाइप है। मैं टू बी ऑनेस्ट कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करनी चाहिए, बट हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं पढ़ पाते। मतलब रात को पढ़ते हैं, मॉर्निंग में नहीं इतनी जल्दी उठ पाते। तो हम एटलीस्ट 6:30 6 o'clock हम उठ जाते हैं। उसके बाद हम मॉर्निंग में चैंटिंग कर लेते हैं। अप्रॉक्स 6 to 8 राउंड्स हम चैंटिंग कर लेते हैं। फिर वही ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चले जाना, फिर कॉलेज जाना, अपना ट्रैवलिंग में चैंट करना। 4-5 राउंड ट्रैवलिंग में इजीली चैंट हो जाते हैं। उसके बाद हम फिर कॉलेज में बिल्कुल चैंट करने का टाइम नहीं मिलता। फिर आते वक्त जब हम ट्रैवल करते हैं तो चैंट कर लेते हैं। तो हमारी जब चैंटिंग खत्म हो जाती है, आफ्टर दैट इवनिंग में हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। पढ़ाई में हम पढ़ सकते हैं जो भी हमें पढ़ना है, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी हमारी चीज़ें है, आफ्टर दैट हम इवनिंग में कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। और भक्ति में आने के बाद ठाकुर जी ने, राधा रानी ने कोई लीला करी हो जो आप शेयर करना चाहें? एक्चुअली मेरे पास डिटीज़ नहीं है अभी वैसे कोई, जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा या किसी की भी सेवा नहीं है। बट हाँ, जन्माष्टमी कार्तिक मास के टाइम पे मैं वृंदावन जाने का बहुत मन था। तो हमारी इस्कॉन से ट्रिप जा रही थी। उस टाइम पे मेरे पे पैसे नहीं थे। तो जैसे आज ट्रिप जा रही है, कल मेरे पास मेरे प्रभु जी का कॉल आया कि प्रभु जी मेरी फैमिली ने ना मना कर दिया और मैंने पे कर दिया, आप प्लीज़ मेरी जगह चले जाओ। तो ये बहुत बड़ी कृपा थी, वृंदावन उन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम बुलाया था। ऐसे ही मेरे साथ जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी के था। मतलब मेरे को पता नहीं था जगन्नाथ धाम क्या है, मतलब क्या है, वहाँ पे डीटीज़ भी है, श्री कृष्ण जी का अवतार है। तो ऐसे ही मेरी सिस्टर का एक दिन कॉल आता, मतलब मेरा बहुत मन था जाने का। तो मेरे सिस्टर का कॉल आया कि प्रभु जी आप जगन्नाथपुरी चलोगे, मेरी एक टिकट कैंसिल हो गई। तो मैंने कहा एक्चुअली आई डोंट हैव कैश। उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। तो मेरी सिस्टर ने मेरा सारा कन्विंस करा और हम 1 हफ्ते की ट्रिप लेकर आए थे जगन्नाथपुरी में। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। कैसा महसूस होता है जब ऐसी कोई लीला होती है? क्या अपने आप को कैसे मन में विचार आते हैं कि ठाकुर जी ने इस लायक समझा कि धाम बुलाया? हाँ, मेरा सोचना तो ये है कि जब भी ये कृपा सब पे ही नहीं होती। वो खुद ही चूज़ करता है कि आप हमारी, जैसे हम कहते हैं ना हम उनकी भक्ति करें, नहीं, उन्होंने हमें चूज़ करा है कि वो हमसे अपनी भक्ति करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनकी भक्ति कराएं, वो हमसे, क्योंकि हम मैं डेली देखता हूँ इस्कॉन में हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन बेसिकली 10 मुश्किल से होता है जो रिटर्न आ रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनका नाम को जप कर रहे हैं। इस्कॉन में जब आप आते हैं क्या क्या सीखने को मिलता है यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इस्कॉन में हर सैटरडे क्लास होती है भगवद गीता की। उसमें भगवद गीता से पहले भी हमारे बहुत सारे एटिकेट्स होता है जो हमें वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करने पड़ता है, जो आजकल के लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। इस्कॉन को एक कपल प्लेस बना रखा है, अजीब सा कपल डांस करते हैं, अजीब से कपड़े पहन कर आते हैं, लेकिन ये सब गलत है, हमारे एटिकेट्स के खिलाफ है। हमें वैष्णव एटिकेट्स बहुत सारे फॉलो करने पड़ते हैं, जब जाके हमें टैग मिलता है वैष्णव का। ये नहीं कि लंबी सी शिखा रख ली, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, अब वैष्णव हो गए। तो हमें पहले एटिकेट सिखाया जाता है। आफ्टर डैट हमारी भगवद गीता की क्लासेस होती है, उसमें हमें भगवद गीता के सारे अध्याय पढ़ाए जाते हैं। मतलब हर श्लोक का मतलब, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी की बहुत सारी छोटी बुक्स है, हम उस बुक्स में से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और वो बुक्स मेरे लिए सच में बहुत ड्रीम चेंजिंग थी। एलिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये मेरे लिए बुक ड्रीम चेंजिंग थी, क्योंकि हमें इसमें जीवन जीने का वो बता रखा है महत्व कि क्या हमारे जीवन का जन्म किस लिए हुआ है, हम यहाँ आए क्यों है। क्योंकि 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद हमें एक ह्यूमन फॉर्म में जन्म मिलता है। उसके बाद हमें पता चलता है, वो भी ह्यूमन फॉर्म में जन्म इसलिए मिलता है कि हम सीधा इस सोल से मुक्त हो सके, सीधा हम गोलोक वैकुंठ में जा सके, इसलिए। और अभी आपकी छोटी एज है, तो ऐसा लगता तो नहीं है कुछ छूट गया मेरे लाइफ से, मैंने एंजॉय नहीं करा, मैं यहाँ आ गया, ऐसा कुछ विचार आते हैं? ऐसा तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हाँ ये लगता है कि हमने बहुत अच्छा करा। अब हमें ये फील होता है कि हम और पहले से क्यों नहीं आए। हम बचपन से डिवोशन में आना चाहिए था। लाइक हमारी फैमिली डिवोटी होती, हम मंदिर में मृदंग बजा रहे होते, करताल बजा रहे होते, कीर्तन कर रहे होते और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते। लाइक जैसे हम देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं इतना पीसफुली भक्ति करते हैं कि हम उनसे सीखते हैं कि काश हम भी ऐसी फैमिली में जन्म लेते। घर वाले रोका टोकी तो नहीं करते हैं? स्टार्टिंग में हुआ था, एक्चुअली घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि टेंपल आने के लिए, बहुत डांटते। लेकिन हमारी लाइफ में ऐसे 3 फेस आते हैं। सबसे पहले घर वाले बहुत मार पिटाई सब करते हैं कि नहीं जाना, इस्कॉन नहीं जाना, मतलब बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। फिर सेकंड फेज़ ऐसा आता है कि वो कहता है इसको करने दे, पागल है, जो कर रहा है इसको करने दो, अपनी लाइफ का करने दो, किसी की सुनता नहीं है। लेकिन थर्ड फेज़ ऐसा आता है
कि वो हमें फॉलो करने लग जाता है। वो टेंपल आता है, चैंट करता है, भक्ति करता है। तो अभी मेरी सेकंड स्टेज पे मैं हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कर लो जो करना है, बस सक्सेसफुल हो जाना। और आगे क्या क्या सोचा है, क्या वृंदावन वास वगैरह करने का मन है? वो तो उनकी कृपा रही तो ही होगा। वैसे मेरी फैमिली कहती है कि घर पे जैसे काफ़ी सारे उनका मिथ होता है, तो इस्कॉन का ये मिथ है कि इस्कॉन में सब साधु साध्वी बन जाते हैं, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं इस्कॉन वाले। कहते हैं इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक जो हम अननेसेसरी थिंग अपनी लाइफ में कर रहे हैं आज नहीं, मतलब बहुत सारी थिंग ऐसी है जो हम करते हैं अननेसेसरी है वो, बल्कि हमें इस्कॉन छुटवा रहा है। लाइक हम हैं, हमारी एज के बच्चे क्या चाहते हैं? अल्कोहल, स्मोक, ड्रिंक, बार्स, पार्टीज़। बट हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। हम हरि नाम संकीर्तन करने टेंपल आ रहे हैं, हम उनका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हम हरि नाम कीर्तन में नाच रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, बस। और कितनी माला करते हैं आप? मैं पर डे 16 कर लेता हूँ। प्रॉपर हो जाती है? यस। सारे भक्त हैं जो आना चाहते हैं भक्ति में, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? कैसे भक्ति में आ सकते हैं? श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं, उसमें क्या उनको सीखने को मिल सकता है? बेसिकली भक्ति में आने के लिए इस्कॉन में कोई फ़ीस नहीं है। आप आ रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो, आप प्रसाद पा रहे हो, आप हरिनाम संकीर्तन कर रहे हो, आप भगवत गीता की क्लासेस ले रहे हो, तो आप भक्ति से ऑटोमेटिकली कनेक्ट है। और हम सबको ये तो भगवत गीता का डेली 4 श्लोक या 5 श्लोक, जितना आपके पास टाइम है, जितना भी एज मच एज यू कैन आप कर सकते हो, आप पढ़ो भगवत गीता को। क्या क्या सीखने को मिलता है वहाँ? भगवत गीता में हर श्लोक का ही अपना महत्व है। कुछ आप बताएं। लाइक जैसे 2.6 टू सेकेंड चैप्टर के 6 वर्ष में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका ज्ञान कभी नहीं बढ़ेगा। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, आप भक्ति में कभी उन्नति नहीं कर सकते। तो आपको अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के श्री कृष्ण को सरेंडर कर देना चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ। और जब कोई और कृष्ण का नाम लेता है, जब ठाकुर जी का नाम सुनते हो तो मन में कैसा महसूस होता है? क्या दृश्य आता है जब कृष्ण नाम, राधा नाम जब कोई मुख पे लेता है? मन आनंद में हो जाता है, क्योंकि नाम ही ऐसा। राधा कृष्ण नॉर्मल नेम नहीं है, ये डिवाइन सोल हैं, श्री कृष्ण भगवान एंड राधा रानी जी। तो मतलब मन ये करता है कि सभी ले, पूरा ब्रह्मांड ही राधा कृष्णा हरे कृष्णा का जाप करे, और भगवत गीता की क्लासेस ले, भागवतम पढ़े और स्पिरिचुअल रहे। और यहाँ पे जब कीर्तन वगैरह होता है तब कैसे आनंद आता है? कीर्तन तो ऑटोमेटिकली पैर रुकते ही नहीं नृत्य करने में। कीर्तन में मतलब कीर्तन जब तक चलता है, हमारा नृत्य जब तक चलता है, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ है कि जब हरिनाम संकीर्तन बजता है तो हमारे पैर ऑटोमेटिकली हिलने लगते हैं। तो देखिए कितना यूथ भक्ति की ओर बढ़ रहा है। आप भी ऐसी भक्ति में आए, ठाकुर जी की जितनी हो सके उतनी भक्ति करें, राधा नाम का प्रचार करें, हरि नाम का प्रचार करें, और जितना हो सके हरि नाम का प्रचार करें। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। कुंज बिहारी शेरदास, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।